एक पति अपनी पत्नी को नशे की दवाई खिलाकर गैर मर्द से संबंध बनवाता हो तो ऐसे पति के बारे में आप क्या कहोगे। तो आज की ऐसी सच्ची घटना है लखनऊ की, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत और 26 साल की नौजवान युवती की है। उसकी दर्द भरी दास्तां आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे मज़ेदार वीडियो को देखते रहे। और नॉलेज लड़की होती है जो अपनी जीवन से बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वह शादी कर कर अपने पति के साथ में लखनऊ आ जाती है। वह गांव की रहने वाली लड़की थी। गांव का नाम था बीजूपाड़ा। वहाँ से वो लड़की बिलोंग करती थी। गरीब घर की लड़की थी। तो उस लड़के से और उस लड़की की संबंध कैसे थे, तो दोस्तों ये कहानी है कि स्कूली टाइम में जब वो लड़की पढ़ा करती थी तो उसी गांव का एक लड़का था अदर कास्ट का, उससे जाति से अलग बाहर का, और वह लड़का थोड़ा अलग किस्म का था, मतलब कमाता धमाता नहीं था, लूचा लफंगा टाइप का था। तो उस लड़की के जब पेरेंट्स को पता चलता है कि लड़की उस लड़के से प्यार करती है तो पेरेंट्स ने मना किया कि मैं हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा देंगे। जाति का नहीं है और लड़के के चाल चलन भी ठीक नहीं है। पर दोस्तों को लोग बाग कहते हैं ना कि जब प्यार का भूत सवार हो जाए आदमी पर, किसी पर भी हावी होता है, तो उसे अच्छा बुरा या कुछ भी नहीं पता चलता। वैसा ही रीमा के साथ में भी हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत है, और वो कल के लड़के के लिए अपने खुद के माँ बाप को छोड़कर उसकी बातों में आ जाती है कि ये मेरे लिए अच्छा है, और ऐसा ही वो करती है। घर वाले के मना करने के बाद में भी एक दिन की बात, जब शाम की सब सो गए फैमिली वाले, और तब वो लड़की वहाँ से घर से भागकर उस लड़के के साथ में लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आने के बाद में वहाँ आकर दोनों शादी कर लेते हैं चोरी छुपे और वहाँ रहने लग जाते हैं। लड़के की एक जॉब लग थी प्राइवेट कंपनी में, जो उसे महज 10 से 12 हज़ार रुपये मिला करते थे। 10-12 हज़ार में आज के ज़माने में क्या होता है, अच्छे से पेट भी नहीं भर सकते, जहाँ कमरे का किराया भी देना उनको और अपने पेट भी भरना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, ऐसी दिनचर्या थी। लड़की बहुत ही सहज और संवेदनशील थी। वह हर चीज़ को एक्सेप्ट करती थी कि भाई अपने गरीबी है, जोशी भी है, अपनी लाइफ अपने प्यार किया है तो अपनी मर्जी से अपन भाग की शादी की है। घर वाली लड़की की बहुत डेंजर थी। अगर उसे उन्हें पता चल जाता कि लड़की वहाँ है तो उसे ले जाकर उसे मारते पीटते काटते। पर वह ऐसी जगह छुप कर बैठे थे जहाँ उन तक को पहुँचना ही पॉसिबल बात थी, और अपनी पहचान छुपाने के लिए वह घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। ऐसी उनकी दिनचर्या चल रही थी। जहाँ वह नौकरी करता था वहाँ का मालिक, एक तरीके से आप बॉस कह सकते हो, मालिक को बॉस ही कहते हैं वैसे तो ऐसा ही उसके मालिक जब भी वो काम पे जाता तो उसके पास पुरानी एक मोटरसाइकिल थी जो कभी बंद पड़ जाती तो कभी क्या हो जाता उसमें। ऐसे उसको दिक्कत होती थी आने जाने में। बाहर लखनऊ पहुंचने के लिए उसे बाइक से जाना पड़ता था, तो वो समय पर काम पर पहुंच नहीं पा रहा था। इस वजह से वो हमेशा बॉस की डांट खाया करता था। तो बॉस करता है कि देख अगर तू काम ढंग से नहीं करता है तो काम। खूबसूरत और सुंदर थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत और सुंदर होने के बाद में वह मतलब इतना डिप्रेस और अपने आप को इतना बेचारा फील करता था कि मैं कैसी घटिया ज़िंदगी जी रहा था। उसके सपने थोड़े ऊंचे थे, बड़े थे, और वास्तव में सपने आदमी को अच्छे और बड़े देखने भी चाहिए, जब भी तो आदमी उसी के लिए मेहनत करता है और कुछ करते। उसकी ख्वाहिशें और इच्छाएं बहुत बड़ी थी। इसी बात को वो हमेशा सोचता है कि मुझे ऐसी घटिया बड़ी ज़िंदगी नहीं जीनी, 10-5 हज़ार की नौकरी करनी और फिर घर जाना, और घर पे वहाँ ऐसे माहौल में जीना नहीं चाहता था। वो ऐसे सोच ही रहा था। तो हर दिन वो ऐसे ही करता है। तो पत्नी से कहता है मैं ये 8-10 हज़ार की नौकरी नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। वहाँ जाता हूँ तो साला बॉस डांटता है हर दिन। तो ऐसा उसकी लाइफ चल रही थी। उसकी लाइफ में अलग ही माहौल बन चुका था। पत्नी थी उसकी बेहद ही खूबसूरत और जैसे सोने की तरह बिल्कुल साफ पवित्र लड़की थी। बहुत ही हसीन और खुशनुमा लड़की थी जिसे हर कोई देख कर दीवाना हो जाए, ऐसी उसकी पत्नी थी। और उसके एक दिन के बाद जब उसका बॉस वहाँ था तो सुबह सुबह वो गया, तो ऑफिस टाइम से वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था दुकान टाइम से। तो वो वहाँ जाते हैं तो उसको बुरी तरीके से डांटता है कि आज के बाद तेरे को काम आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तेरा रोज़ का हो गया है, तू ऐसे ही काम करता है और तेरे समझ नहीं आती ये बात।
या सैलरी किस बात की मिलती है तेरे को काम करने की या लेट आने की। तो बॉस के डांटने के बाद में उसे भी बहुत बुरा लगा। और जिस दिन की बात, दोपहर में लंच टाइम था और सब लंच कर रहे थे अपना अपना, तो वो भी कर रहा था और पत्नी का वीडियो कॉल पे कॉल आ जाती है। तो वो जो उसका बॉस होता है वो भी अपनी पत्नी से बात कर रहा था। उसकी पत्नी पैसे वाली और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो तो वैसे ही पैसे वाली थी, तो वो अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही थी। उसकी अलग ही शौक, बाहर जाना, मूवी जाना, ऐसे घूमना फिरना रहता था, बड़ी बड़ी पार्टियों में, होटलों में, रिसोर्ट में घूमना फ्रेंडों के साथ में, ऐसा उसका सिलसिला था। वो पति पे ध्यान ही नहीं देती थी। तो बॉस बॉस उससे परेशान था पत्नी से। तो उसे देख उसका वो जो लड़का था वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, पत्नी से बात कर रहा था। तो वो सोचता है कि, वो कहता है कि, उसे देखता है कि ये इतना हंस हंस के क्यों बात कर रहा है इसकी पत्नी से, और काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, लंच का टाइम खत्म हो चला है और ये बात करने में बिजी हो रहा है। तो वो बॉस जाता है, उसका फ़ोन को खींच लेता है पकड़ कर और उससे कहता है कि तू काम करने आता है या फ़ोन पे बात करने आता है, कल से आज तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और उसी कंपनी से निकल जाने के लिए बोलता है कि तू कल से नहीं आएगा यहाँ मेरी कंपनी में। बॉस के इतने बोलने के बाद में पत्नी वीडियो कॉल पे थी और बॉस से बोलती है, सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे पति को ना निकाले कृपया, हम बहुत ही गरीब आदमी हो और अगर इन्हें जॉब से निकाल दोगे तो इसकी जिम्मेदार मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मेरी वजह से मेरे पति को जॉब से निकाला। ऐसा सुन पति उसकी आवाज़ सुनकर एक बार पीछे आकर देखता है बॉस, तो उस फोन को देखता है, उस वास्तव में वो सोने की तरह, हीरे की तरह चमक रही थी। इतनी हैंडसम और खूबसूरत औरत उसने पहली बार देखी थी लाइफ में। वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और ये काम पे ध्यान नहीं देता, आप इसे समझाइए और मैं आपकी बार तो आपके कहने से इसे छोड़ रहा हूँ, पर आगे से ऐसा होगा तो मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, कंपनी से निकाल दूँगा। उसके कहने के बाद में पत्नी कहती है कि सर आपने मेरा मान रखा, मेरा सम्मान रखा, आपने मेरे कहने से आपने मेरे पति को जॉब पे रख लिया, मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूँगी। और सर क्यों ना आप हमारे गरीब खाने में एक बार तशरीफ़ रखे और हमारे घर पर आए एक बार डिनर के लिए। वो कहती है हाँ सर आप आओ। बॉस से बोलती है कि आपको आना पड़ेगा एक बार, आप मैडम को भी लेके आना और आप भी आना। कहता है देखते हैं कभी टाइम मिलने दो। सर आज शनिवार है, कल संडे है, आप कल ही क्यों ना आ जाओ। तो पत्नी के कहने के बाद में बॉस के भी मन में होता है कि चलो कोई नहीं, बोल रहे हैं तो चलते हैं। उसके मन में लालच आ जाता है, उसकी हुस्न और खूबसूरती पे फिदा हो चुका था वो। और ऐसा ही होता है, वो शाम को, संडे के दिन शाम को उसके घर पे जाता है और उसका पति था जिसे कामयाबी का इतना बुखार चढ़ा हुआ था कि वो किस भी हद तक गुजरने को तैयार था, ऐसा ही वो करता है। बॉस आता है, बॉस के लिए नाश्ता और लंच का व्यवस्था की जाती है, डिनर कराया जाता है उसे अच्छे से खिला पिला कर। और लास्ट में पति जब वो बॉस जा रहा था तो उन्हें कुछ खाने को देता है मीठा, जिसमें स्नैक्स कुछ मीठा देता है, तो वो बॉस भी खाता है। और बॉस और पत्नी के लिए भी वो दूध लाता है, दूध में ऐसी नशीली दवा मिला देती है जिससे कि वो रोमांटिक हो गई पत्नी। और उसे धीरे धीरे सर घूमने लगा और उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसे होश पूरा था। ऐसी दवाई देते ही पत्नी मदहोश हो जाती है और उसे कुछ सुधी नहीं थी कि कौन है, किससे बात कर रहे हैं अपन, और वो पागलों जैसी हरकत करने लग जाती है, रोमांटिक हो जाती है। पति उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है, उसे वहाँ सुला देता है। तो उसका बॉस बोलता है कि चलो यार मैं चलता हूँ, अब तुम भी आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। वो कहता है अरे सर आप रात को कहाँ जाओगी, आप यहीं रुक जाओ। तो कहते यहाँ तुम्हारे एक रूम सारा सा है किराए का, और इसमें ये बताओ तुम रहोगे हम मैं रहूँगा। वो कहता है सर आप निश्चिंत रहो, आप यहीं आराम करो, आप हमारे घर के जैसे है। वो अपनी पत्नी के बेड पे उसे छोड़ के चले जाता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। पैसा और इतनी जल्दी ग्रोथ पाने की उसकी लालसा ने ये भी भूल गया कि मैं अपनी पत्नी को ही अपने जॉब और प्रमोशन के लिए अपनी पत्नी को ही दाव पे लगाने जा रहा हूँ। ऐसे पति के लिए, एक पति जो अपनी पत्नी जो अपने परिवार फैमिली और सब को तो छोड़ छाड़ कर एक पति के लिए सारा संसार कुर्बान कर कर उसके साथ में आती है, और जब एक पति ऐसा उसके साथ में करता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, ये तो एक औरत समझ सकती है और एक इंसान समझ सकता हो जिसमें इंसानियत बाकी हो। ऐसे हैवान और जानवर लोग तो कभी नहीं समझेंगे।
तो दोस्तों अब आप इसके बारे में कमेंट करके बताना ज़रूर कि पति ने अच्छा किया गलत किया। और कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब उसकी मानसिकता इस तरीके की कदर से भूत सवार हो गया कि उसे कामयाबी का, कि पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिल जाएगा मेरे को, तो उसने अपनी बॉस के सामने अपनी पत्नी को ही परोस दिया और उसको बंद कर कर रूम में आ गया। और पत्नी मदहोश हो चुकी थी नशे की दवा में। और दोस्तों उसे पता नहीं था कि वो मेरा पति है कि या कोई और है। और वो उसी रूम में था। उसे पत्नी ने हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। और फिर क्या था दोस्तों, उन दोनों में रोमांस होता है, प्यार संबंध बनते हैं नाजायज। और ऐसा होने के बाद में जब वो रात को निकलता है बॉस, तो वो कहता है यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बॉस सुबह जब वो मिलते हैं तो वो कंपनी में जाता है, तो वो बॉस जाते ही उसका प्रमोशन कर देता है। प्रमोशन पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पर उसकी लालसा अभी भी रुकने वाली नहीं थी दोस्तों। इतना गिरा हुआ घटिया इंसान कि उसका लालच अभी भी नहीं रुका। और वो फिर दूसरे दिन वही हरकत करता, उसे नशे की दवा खिलाती और अपने बॉस को बुला लेता। ऐसी लत लग चुकी थी उसको पैसे की। तो कभी प्रमोशन हो रहा है, कभी 10% उसका पीएफ बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही लगातार वो कई दिनों तक उसके साथ में संबंध बनवाता है अपनी पत्नी का। और हर रोज़ बुलाता और बॉस से कई कई डिमांड करता, कभी पैसे की तो कभी गाड़ी देता गिफ्ट में। और ऐसे ही पत्नी का रोज़ शोषण करवाता। तो ऐसा चलता रहता है। तो उससे पत्नी को अंदेशा होता है कि यार ये मेरे साथ में रोज़ क्या होता है मेरे सोने के बाद में। और पति वहाँ आकर उसके पास में चुपके से सो जाता था। तो पत्नी को एक दिन डाउट हुआ, तो उसने सोचा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है अपने साथ में। तो वो नशे की दवाई नहीं खाती है एक दिन। और वो समझ जाती है कि ये मेरे को जब भी ये दूध या कुछ ड्रिंक पिलाता है तो मेरे को नींद सी आनी फील हो जाती है। तो वो एक दिन नहीं पीती है। और बाद में थोड़ी देर बाद में जब बॉस आता है, तो बॉस आता है तो वो जगी हुई थी। और उस जैसे ही उसके करीब आता है तो उस महिला को पता चल जाता है कि ये इसका बॉस है। और उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने आपको इस प्रकार का नहीं समझा था कि आप इतने गिर जाओगे। तो वो अपनी पति की सच्चाई बताता है उसको कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मानता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे अच्छी भी लगती हो, पर मैंने शुरुआत ज़बरदस्ती तुमसे नहीं की। ये तो तुम्हारे पति की देन है। उसने मेरे को जिस दिन लंच पे बुलाया था उसने नशीली दवाई मिला दी और मुझे तुम्हारे रूम में बंद कर दिया। मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना पड़ा। मैं भी रोक नहीं पाया, तुम नशे की हालत में थी, तुमने ज़बरदस्ती की तो मैं भी बना। तो उसका कोई दोस्त नहीं था। तो ऐसे ही पति उसे फोर्स करता। उसे सच्चाई पूरी पता चल चुकी थी। तो बॉस जब उससे जाता है वहाँ से तो उसे भेज देती है कि आप आज के बाद मुझसे नहीं मिलोगे। आपने जो भी किया वो बेहद ही शर्मनाक है और मैं इसे माफ़ भी नहीं कर सकती, पर अब आप जा सकते हो। पत्नी जब बॉस तुरंत ही 10 मिनट में निकल जाता है तो पति को गुस्सा आता है कि तूने इसे क्यों निकाला इतनी जल्दी। अरे तुम मेरे करियर पर लात पानी फेर रही है। मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है। अगर ये दोस्तों अगर आपको बड़ा या कामयाब बनना है तो अपनी पत्नी या किसी का सहारा लेकर अगर आदमी कामयाब भी बन जाए तो उसे कोई कामयाब नहीं कहेंगे। इसे तो एक धंधा कहेंगे, सौदाबाजी कहेंगे। इसे कोई कामयाबी कहते हैं? कि कामयाबी तो वो होती है जो खुद के दम से कुछ बन के करके दिखाए, उसे कामयाबी सच्ची कहा जाता है। पर ये कोई कामयाबी का असूल नहीं था। तो उसके साथ में जो पत्नी करने वाली थी उसे तो देख कर और सुनकर आपको भी ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। जो जिसके साथ में अत्याचार हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। तो पत्नी ने भी ऐसा ही जवाब दिया उसको। पति उसे मारता पीटता और कहता है कि तू उसे फ़ोन कर और वापस बुला, मुझे अभी तो उससे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठने हैं, बहुत सारे सपने वो करने हैं पूरे। मैं ऐसे घटिया जीने नहीं जीना चाहता हूँ। पत्नी को मारने पीटने के बाद में पत्नी को ज़बरदस्ती फोर्स करता है और उसे कहता है कि इसे बुला और मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ और तू इसे पीछे से बुला और उसे खुश करना। तो ऐसा ही करता है। तो पत्नी के फ़ोन से वो मैसेज कर देता है। बॉस आता है और वह कहता है कि देखो मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ये तो तुम्हारे मैसेज आया था इस वजह से मैं आया। वो रोती है और वो समझती है कि जिससे मैंने प्यार किया, अपने माँ बाप अपने पेरेंट्स को छोड़ा और वो मेरे साथ में ऐसा कर रहा है और एक पराया होकर भी मेरे लिए इतना जान छड़क रहा है। तो वो उसमें प्यार ढूंढने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरा एक काम करोगे कि तुम मेरे से सच्चा प्यार करते हो तो तुम मेरे पति को मार दो। वो कहता है कि अरे ये तो गलत है,
ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे भी है। वो कहता है कि तुम तो सच्चा प्यार करते बताए ना, तो फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो ये तुझे मार देगा, ये तुझे मार देगा। तो उसकी बॉस को सबको सच्चाई पता चल जाती है, उसकी बॉस की पत्नी को भी पता चल जाता है कि इसका ऐसे इसका अफेयर है। जब बॉस को पता चल जाता है तो वो लड़का होता है जो उसकी पत्नी को जाकर बोल देता है कि बॉस मेरी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है ज़बरदस्ती जाकर। और ऐसे दोनों हस्बैंड वाइफ को आपस में अपना अपना पता चल चुका था। तो जो उसके साथ में घटना करने वाली थी पत्नी, तो वो अपने पति को ही उससे बॉस से मरवा देती है और दोनों आराम की चैन की सांसें लेने लग जाते हैं और एंजॉय करते हैं। थोड़े दिनों बाद में जब पुलिस को पता चलता है कि इसके बॉस ने ही इसके पति को मरवाया है और दोनों को जा करके अरेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों मैं तो आज की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कामयाब होना है तो जीवन में अपनी मेहनत और अपने खुद के दम पर बन के दिखाओ। दूसरे के पीछे ये मेहनत, दूसरे के पीछे कभी भी कामयाबी आपको सुकून या शांति नहीं दे सकती। दोस्तों अगर आपको कामयाब और बनना है, मेहनती बनना है, तो दिन रात मेहनत करें अपने पैशन और प्रोफेशनल के लिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सफलता मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक